नमस्कार। मैं अरविंद प्रजापति फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। चरण 10 हिंदी तीसरा काव्य सवैया। इस कविता के कवि हैं रसखान जी। उनका जन्म सन 1548 ईस्वी और उनका निधन सन 1628 ईस्वी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। रसखान जी का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने कृष्ण भक्ति के कई पद लिखे, सवैया लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू बारिये। इस मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू बारिये। इतने महान कवि, उन्होंने भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति के कई सवैये लिखे हैं। तो हम पहला सवैया देखते हैं। हमारे खान जी के प्रथम सवैये की प्रथम पंक्ति देखते हैं। मैं पढ़ता हूं। मानुष हो तो वही रस खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के कारण। मानुष हो तो वही रस खान। रस खान जी यहाँ पे कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले, मानुष हो तो वही रस खान। अगर मनुष्य अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो कहते हैं बसो मिली गोकुल गांव के कारण। तो वे गोकुल ही में जन्म ले। अगर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो गोकुल में ही मिले। वो कहते हैं आगे, बसो मिली गांव के कारण, बसो मिली गोकुल गांव के पालन। वे कहते हैं कि वह गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करे, गोकुल में जन्म मिले और उस गोकुल के जो ग्वाल बाल है उनके साथ में निवास करे। अगर मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो गोकुल में मिले और गोकुल में ग्वालों के साथ वो निवास करे। आगे कहते हैं, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, अगर पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की देनो मंजारण। पशु जानवर बस। तो आगे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले, पहले मनुष्य योनि में जन्म मिले तो गोकुल में मिले और गोकुल में ही मिले और बालों के साथ वो रहे। अगर मनुष्य योनि में जन्म न मिले और पशु योनि में जन्म मिले तो वह कहते हैं कि यदि पशु योनि में जन्म ले तो इसमें उसका कोई वश नहीं चलेगा। उस पशु बन गए तो उनका कोई वश नहीं चलेगा। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, अगर पशु बन गया तो उसकी बस की बात नहीं है। तो वह कहते हैं तब वे केवल इतना ही चाहेंगे, तब वो केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन हर रोज उन्हें नंद की गायों के साथ चलने का मौका मिले। अगर पशु के रूप में जन्म मिले तो वह कहते हैं चरो नीत नंद की देनो मंजारण। मंजारण यानी कि झुंड में, बीच में, किसके? नंद राजा की। क्या? घोड़े। अगर पशु के रूप में जन्म मिले तो मुझे गोकुल में नंद राजा के जहां गाय के रूप में जन्म मिले, जिसकी वजह से मैं नंद की गायों के साथ घूमता रहूं। आगे वो कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। वो आगे कहते हैं इतना ही नहीं, यदि वे पत्थर बने, मनुष्य न बने, गाय न बने, अगर पत्थर के रूप में जन्म मिले, पहाड़ कि वो पत्थर बने,
कौन से पहाड़? जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ में छत्र की तरह उठाया था। अगर मुझे पत्थर के रूप में इस धरती पर अवतार मिले, पत्थर भगवान तो मुझे बनाए, तो गोकुल में उसी जगह बनाना जहां पर भगवान कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण उस गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाया था। उस गोवर्धन पर्वत के पत्थर के रूप में मुझे बनाना, पर मुझे रखना गोकुल में ही, ब्रज में ही। वो कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो कहाँ मिली, कामिनी कुल कदम की दारण। जो खग ही हो तो बसेरो, खग यानी कि पक्षी, पंखी। वो आगे कहते हैं कि उन्हें पक्षी के रूप में, पक्षी बनने का मौका मिले। जो खग हो तो बसेरो करो, खग हो तो बसेरो करो। अगर पक्षी बनने का मौका मिले तो बसेरो करो। कहां पे? गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर। गोकुल में जो अन्य पक्षी है उनके साथ मिलकर। कहा? मिली कालिंदी कुल कदम की धारण। तो कालिंदी कुल यानी कि कालिंदी कुल का अर्थ होता है यमुना नदी। कदम एक वृक्ष का नाम। वो कहते हैं कि यदि मुझे खग के रूप में, पक्षी के रूप में जो अवतार मिले, जन्म मिले, तो गोकुल में यमुना नदी के किनारे कदम के उस डाल पर बैठने का मुझे मौका मिले। यमुना के किनारे स्थित जो कदम का वृक्ष है, उस पेड़ की डालियों पर मैं बसेरा करूं, यही वो चाहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे रसखान जी ने पहले समय में हमें बताया कि मनुष्य के रूप में जो मुझे अवतार मिले, मनुष्य के रूप में मुझे जन्म मिले, तो मुझे गोकुल में उस ग्वाल बाल के साथ मिले। आगे कहते हैं पशु के रूप में जो मुझे अवतार मिले, तो वही गोकुल में ही मिले। गोकुल के अलावा उन्हें कहीं जन्म लेने की बात नहीं करते। पशु के रूप में जो अवतार मिले, तो नंद के घर पे जो गौवे हैं, उस गौ के रूप में मुझे अवतार मिले। धेनु, धेनु यानी कि गाय, नंद की गाय के रूप में मुझे अवतार मिले, जन्म मिले, जिसकी वजह से मैं उनके बीच वहां पर। अगर मनुष्य न बनाए, पशु न बनाए, तो मुझे पत्थर बनाना, गिरी, गिरी यानी कि पर्वत। कौन सा पर्वत? गिरी पर्वत, गोवर्धन पर्वत। तो भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली से उठाया था और गोकुलवासियों की बारिश से रक्षा की थी इंद्र के कोप। तो उस पर्वत का मुझे एक हिस्सा बनाना, मुझे उस गिरी का एक हिस्सा, लेकिन रखना तो मुझे गोकुल में। आगे वो कहते हैं कि खग, पक्षी के रूप में मुझे अवतार मिले, पक्षी के रूप में मुझे जन्म मिले, तो मुझे कालिंदी कुल यानी कि यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है, उस वृक्ष पर मैं बसेरा करूं, यही वो चाहते हैं। धन्यवाद।